मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। हाँ? क्यों? क्यों? तूने ही तो कहा था कि तू बस अपने ससुर यानी मेरे प्यो की बहू है, मेरी पत्नी तो है नहीं। मैं किसी पराई औरत के साथ ना एक कमरे में नहीं सो सकता, और वो भी ऐसी औरत जिसकी शक्ल में देखना ही नहीं चाहता। शक्ल तो मैंने भी नहीं देखनी तेरी, लेकिन क्या करूं, अगर तू उस कमरे से बाहर चला गया ना तो पापा जी को पता चल जाएगा और वो बहुत परेशान हो जाएंगे, 100 सवाल पूछेंगे। और प्लीज इस घर में ना मैंने और तमाशा नहीं चाहिए। ओ, तू क्या चाहती है क्या नहीं चाहती इससे मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तू? मेरा घर है, मेरी मर्जी, किसी भी कमरे में सोऊंगा, जैसे भी रहूंगा। घर मेरा भी है, बहू मैं इस घर की। बीवी तो नहीं है ना मेरी। जिस हक से तेरी आरती उतारी थी ना, उसी हक से रोक भी सकती हूँ तेन। मैं भी देखती हूँ तू बाहर कैसे जाता है। अच्छा देव रुक। तू, मैं कह रहा हूँ तू क्या करेगा? तू मारेगा मैंने, दुपट्टा जलाएगा जला, जो करना है कर। सुन, तुमसे दूर रह वरना क्या करेगा वरना तू? हाँ, तू कितनी फिक्र करता है मेरी, ये तो मैं देख ही चुकी हूँ। उसी दिन पता चल गया था मैंने, जब तूने सबके सामने झूठे इल्जाम में फंसाया था मैंने। मैं तो घर छोड़ के जाना चाह रही थी। मैंने लगा कि हम दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे, एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे, इससे तो बेहतर है कि एक दूसरे से दूर रहे। मैंने पापा जी ने रोका, उनके खातिर रुक गई। देख, मैंने आज तक अपने पापा जी को नहीं देखा, इसलिए वही मेरे पापा जी हैं। बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको हमारी शादी पर हमसे भी ज्यादा यकीन है, इसलिए उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाई। रुकना पड़ा मैंने सिर्फ उनके खातिर। वो सब कुछ तेरे हाथ में। या तो तू उस कमरे से बाहर चला जा, दूसरे कमरे में रह, और पापा जी ने ये साबित कर दे कि हमारा रिश्ता ना टूट चुका है, हमारे बीच कुछ नहीं है, और उन्हें दुनिया भर का दुख दे दे। या फिर इसी कमरे में रह। हमारे रिश्ते में जो दरार है ना, उसे बस ये 4 दीवारी के अंदर रहने दे। मैं बलदेव से माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, या मेरे वीर जी ने कुछ गलत किया। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहना है। कोई तेरे पास आने का ना मैंने भी कोई शौक नहीं है, समझा? और एक कल तू मेरी ध्यान ना सुन ले, दोबारा ना ऐसी कोई हरकत मेरे नाल करने की सोचना भी नहीं। हीरा पुत्र, डॉक्टर, मुझे याद है आपने कहा था कि उस हादसे के बाद हर हफ्ते में चेकअप के लिए आऊं, पर मैं काम में इतनी ज़्यादा उलझ गई थी कि मैं नहीं आ पाई। कोई बात नहीं गुंजन, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ अलग सा दर्द महसूस किया है तुमने पिछले 15 दिनों में? नहीं डॉक्टर, 15 दिनों में तो नहीं, मगर ये कुछ 1-2 दिनों से कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे कमज़ोरी सी लगने लगी है, कुछ खाने का मन नहीं करता, और कल रात की बात है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, और ये जो कमर का हिस्सा है यहाँ पर भी बहुत दर्द हो रहा था। हो सकता है दवाइयाँ बंद करने की वजह से हो। एक बार तसल्ली के लिए हम पूरा चेकअप कर लेते हैं, ओके? डॉक्टर, इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि मुझे अपने पति को इन्फॉर्म करना है। वो यहाँ नहीं है? नहीं, वो रिकॉर्डिंग के लिए अमृतसर गए हुए हैं। जी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं,
अब मशीनें खराब तो होती रहती है ना। अब देखिए आप बार बार माफी मांग के मैंने शर्मिंदा ना कीजिए। और देखिए अच्छा भी है ना, मैंने एक दिन और मिल गया अपने परिवार के साथ। क्यों जी? चलिए ठीक है जी। जी रिकॉर्डिंग होगी तो मैंने बताइएगा जी। थैंक यू। हो गई पाजी जलेबियां? हो गई जी। आलो जी। दीजिए। कितने पैसे हो गए पाजी? 50 रुपए। लीजिए, शुक्रिया। पाजी आपने मैनू जलेबियां दी थी ना? हाँ जी। हाँ वो पता नहीं मैंने यहाँ रखा था, अभी है ही नहीं। पाजी 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 एक चोरी चोरी करती है? तेनू शर्म नहीं आती है? मुझे जलेबी खानी है। चल मैं तुझे ले चलता हूँ। चल चल चल। पाजी इसने चुराई थी आपकी जलेबियां, ये रही देखिए। अरे पाजी छोड़ो छोड़ो बच्चे को। पाजी पर ये चोर है। अरे पता है मैनू, छोड़िए जाइए। और ठीक है आप कहते तो। हाँ जाइए। मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा आप चोर नहीं हो? फिर आपने जलेबी क्यों चुराई? मैंने बहुत भूख लग रही थी। ओ भूख लगी थी आपको? बच्चे ऐसे भूख लगती है ना तो चोरी नहीं करते, मम्मा से मांग लेते हैं, अपनी बीजी से। आपकी बीजी कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? एक बात बताओ, आप इस पिंड में मैंने पहले तो आपको कभी देखा नहीं। आप नया आए हो इस पिंड में? पता नहीं। यह भी नहीं पता? अच्छा आपको किसी के पास जाना है पिंड में? पता नहीं। हाँ आपका नाम क्या है? पता नहीं। हाँ, नाम भी नहीं पता? तो फिर पता क्या है? उफ, पता नहीं। अच्छा आप ऐसे अकेले हो, आपकी बीजी तो परेशान हो रही होंगी। पता नहीं। बच्चे एक काम करते हैं, आप आपकी बीजी को ढूंढते हैं। आप एक काम करो, यहाँ ऊपर खड़े हो जाओ, मैं उनको ढूंढता हूँ, ठीक है? आ जाओ, मैं आपकी बीजी को ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? तब तक आप जलेबियां खाओ। अब इतना तो पता है ना? अरे इनकी बीजी। अरे बच्चे आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो कहा था ना आपको वहाँ खड़े होने के लिए। मैंने वहाँ अकेले नहीं खड़ा रहना। ओ अच्छा, अकेले नहीं खड़े रहना। फिर क्या करें? आपकी बीजी को कैसे ढूंढने? एक काम करते हैं, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। बाजी बच्चे को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अगर इनकी बीजी आएंगी ना तो आप मेरे घर भेज देना। ठीक है बाजी। चलो बच्चे पकड़ लो जलेबी और मैं आपको पकड़ लूं। उसको तुम्हारा घर पता है? हाँ सबको मेरा घर पता है। सब तुम्हें जानते हैं? हाँ मैंने सब जानते हैं। फिर तो आप साबू हो। ओ साबू कौन? हाँ हमारे पिंड में रहता है वो साबू, उसको भी सब जानते हैं। अच्छा पिंड में रहता है? हाँ हाँ ठीक है, चले चलो आ जाओ। कल 2 कागज रह गए थे साइन होने से, इसलिए आपके साइन कराने आ गया।
भाभी जी, पेन होगा? कमरे में। रहने दो गोली साहब, मेरी बीवी में इतनी तमीज नहीं है कि वो अपने पति के लिए पेन लेकर आए। मैं लाता हूँ। वो तुझसे कुछ बात करनी थी ना, इसलिए ला कर नहीं दिया। जल्दी बोल। तो वो पेपर्स बिना पढ़े ही साइन कर देगा? तेनू पता भी है उन पेपर्स में क्या हो सकता है? हाँ पता है मैनू, भरोसा है उन लोगों पे मैनू। भरोसा समझती है वही जो तूने मुझ पे कभी नहीं किया है। भरोसा किया तभी तेरी चाल बच आ गई। खैर छट, मैंने वो सारी बातें नहीं करनी। देख सवाल पिंड का है, मेरी गल सुन तू। क्यों सुनूं मैं तेरी गल? हैं? अजनबियों की मुंह लगने की आदत नहीं है मैनू, समझी तू? लेकिन भले ही तेनू भरोसा हो बलदेव, लेकिन मैंने उस बिल्डर के रंग रूप पर ना एक रत्ती भरोसा नहीं। क्या करूं? जैसे तू वो पेपर्स एक बार पढ़ तो ले, मेरी बातों पे तो विश्वास करने से रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा बलदेव, नू कैसे रोकूं उस डील को करने से जो जिसके लिए वो पहले ही हाँ कर चुका है। वाह साबू, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। हाँ लस्सी मिलेगी मैनू? हाँ हाँ, लस्सी क्यों नहीं मिलेगी, ढेर सारी लस्सी मिलेगी। रणवीर, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? जी है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरा नाम है दीपू। मैनू बड़ी भूख लगी है। मेरी बेटी कहती है आपके घर कोई आए उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाना चाहिए, आप मुझे खिलाओगे ना? हाँ हाँ जरूर खिलाएंगे। बोलिए क्या खाएंगे आप? कुछ मीठा। मीठा? लड्डू चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। चलो चल के दौड़ेगा। मैं अभी लाई। साबू तुमने कहा था लस्सी मिलेगी, कहाँ है लस्सी? अभी तक नहीं आई। हाँ मैं लाता हूँ ना। बीजी 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 लस्सी किधर? लो जी, कर दिया साइन। थैंक यू बलदेव जी, चलता हूँ जी। थैंक यू। हाँ भाई। कर दिया मैंने पेपर पर साइन। तन्ने क्या लगा था तू रोक लेगी मैनू? हेलो, पंचायत मीटिंग कब? आधे घंटे में? ठीक है अभी आता हूँ। बलदेव को पेपर साइन करने से तो नहीं रोक पाई मैं, पर अगर इसके बाद पंचायत जाके अगर उसने कोई फैसला ले लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पिंड का तो सोचेगा नहीं, अपना भी नुकसान कर बैठेगा। सुन, पंचायत ऑफिस जा रहा है तू मीटिंग वास्ते? हाँ तो सरपंच हूँ मैं, पंचायत मीटिंग में तो जाना पड़ेगा ना। तू कहाँ जा रही है? तेरे नाल आ रही हूँ। ओ सपने देखना बंद कर, मैं तेनू अपने साथ कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। मेरी पहली मीटिंग है, तेनू खराब नहीं करने दूंगा मैं उसे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तेरे नाल पंचायत ऑफिस आ रही हूँ। वो दरअसल मैंने घर पर बीजी से कुछ काम है। पंचायत ऑफिस पास में है ना, तो जाते वक्त मैंने उन्हें ड्रॉप कर देना।
तो तू लिफ्ट मांग रही है मुझसे। कल तो बड़ा गुरूर दिखा रही थी हैं कि तेनू मुझसे कोई मतलब नहीं है, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूं मैं। क्या हुआ? अब जरूरत पड़ी तो आ गई मुझसे बात करने के लिए हैं? मेरी जीप में बैठने के लिए राजी हो गई तू? भूल गई हम दोनों अजनबी हैं, पति पत्नी नहीं। मैं अपने पापा जी और बीजी के लिए वापस आया हूँ, तेरे लिए नहीं। तू शायद भूल रहा है, ये जो जीप है ना ये मेरे ससुर जी की है और तेरे बीजी पापा जी मेरे सास ससुर हैं, उनकी बहू हूँ मैं। तो अगर मैंने कहीं जाना होगा तो इसका इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ। गड्डी चलानी तो मैंने ही है ना। चल प्लीज बोल। हा? थोड़ी तमीज दिखा, बैठाता हूँ जीप में। अजनबी साहब, मैनू जरा चौपाल तक छोड़ देंगे प्लीज? आ जाओ। दो चार, हाँ उठाओ 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 उठाओ। ये एक सेकंड दीपू इधर आओ। जाओ जाओ जाओ, खेलो खेलो खेलो। दीपू 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 दीपू, आप आओ ना आप। अरे नहीं नहीं मैं नहीं। आप खेलो ना, मैं नहीं सुनूंगी। आप चलो, खेलना पड़ेगा आपको। मैं क्या खेलूं? बस 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 तुम खेलो। रणवीर, ये बच्ची कहाँ मिली तुम्हें? ये तेरे किसी दोस्त की बेटी है? नहीं बीजी है कहीं बाहर से आई है, कहीं खो गई थी तो मैं इसको यहीं ले आया। लेकिन मैं आते हुए सारे दुकानदारों को बोल के आया हूँ कि अगर इसके लिए कोई पूछे तो उसे हमारे घर भेज दें। बहुत प्यारी बच्ची है, रब करे इसके माँ बाप इसे जल्दी से ढूंढ ले। उन्हें भी फिक्र हो रही होगी ना इसकी। हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस चौकी में फोन करके बोल देती हूँ। उन्हें बोल देती हूँ कि अगर कोई बच्ची गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने आए तो यहाँ आके बच्ची ले जाए। हाँ बीजी, ऐसा ही रहेगा, है ना? कोई घबरा रहा होगा ऐसी। चलो साबू, तुम भी चलो ना। ये तुम साबू क्यों बोल रही है? बीजिया खुद को चाचा चौधरी समझती है इसलिए। हाँ मेरी चौधरायन आ जा। डॉक्टर, वो नर्स ने कहा कि मेरी रिपोर्ट्स आ गई है। आओ बैठो गुंजन। आई एम सॉरी गुंजन, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? गुंजन, ये सब जो तकलीफें तुम्हें हो रही है ना, ये एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से है जो उस हादसे के कारण हुआ है। पर डॉक्टर, ये सब ठीक हो जाएगा ना? मैं दवाई टाइम पर लूंगी, आई प्रॉमिस। आप जब बोलेंगे मैं तब आऊंगी। पिछली बार की तरह मैं लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करूंगी। गुंजन, दवाइयों से तुम्हारी तकलीफ तो ठीक हो जाएगी, पर जो नुकसान तुम्हारे अंदर हुआ है ना, वो ठीक नहीं हो पाएगा। नुकसान? मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स बार बार देखी है गुंजन, और तुम्हारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी तरह से चेक करने के बाद यही पता चला है कि तुम कभी मां नहीं बन पाओगे। डॉक्टर, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मैं तो प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और पिछली बार जब मुझे अबॉर्शन करवाना था तब आपने तो कहा था कि मैं दोबारा माँ बन सकती हूँ। वो तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मिसकैरेज हो गया। नहीं, आप एक और बार ठीक से चेक कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी गुंजन, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स अच्छी तरह से चेक की है। तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। दवाइयों से तुम्हारी तकलीफ तो ठीक हो जाएगी, पर
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।